उसके सामने चाय पी रही और दुखड़ा क्या कहती है, वो बेचारी बेवा औरत को क्या कहती है, सुनने की बात है, हंसी की नहीं, वो कहती है इनका क्या होगा, इसका क्या, अजीब हालत है यार, इसका क्या होगा, अरे इसका क्या होगा, इसका तो तू नहीं अल्लाह ताला मददगार है इसका। पान पूरी रात, चाय पूरी रात, मुर्दे को कितना अच्छा होता अगर तू कुरान पढ़ी नहीं थी, अगर तू कुरान पढ़ी नहीं थी तो मस्जिद से तस्बीह मंगाती, सारी रात कलमा पढ़ पढ़ के दुआ करती, तो वो मुर्दा भी बख्श जाता और तेरा दिल भी अल्लाह जिंदा फरमा देता। और इस पर हमारे मुआशरे में खराबी और सुनो, मरने वाला गरीब आदमी मौलाना नासिम साहब, लेकिन उसका जनाजा अभी कब्रिस्तान नहीं गया मौलाना जाफर, उसे एक कोने में बुला के उसके खानदान के लोग आए, बोले भाई मेहमान कम से कम 200 हो जाएंगे। हाँ, पतीले कैसे चढ़ेंगे भैया, बोलो ऐसा है नहीं है, अरे बोलो यार हंस रहे हो, है कि नहीं ऐसा, ये है कि नहीं कि बिरयानी बनेगी या उड़द गोश्त बनेगा, तो मशवरा क्या देते, देखो अब जो होना था वो हो गया, लेकिन उड़द गोश्त बनवा लो, हाँ बिरयानी बनवा लो, खत्म करो बात। यानी अब मैं यहाँ आपसे पूछना चाहता हूँ, सुनिए आप, अब उसके घर में जो इंतकाल हो गया उसके पास पैसा है कि नहीं, उसके बच्चे किस हाल में हैं, और यहाँ है बिरयानी खाने, पड़ोसियों का हक है कि 3 दिन तक उसकी मदद करते रहे, हाँ 3 दिन तक उसकी मदद करते रहे, तो खाने का नहीं बल्कि खिलाने का अकीदा बनाओ, इरादा बनाओ। हाँ, तो हमने पैसा यूं बर्बाद कर दिया, 40वां हुआ उसमें आके दावत हो रही है, साहब ठेकेदार की दावत है, फला साहब की दावत है 40वें में कर रहे हो। हाँ, ये मुसलमान है, जब से हमने अपने आप को, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो एहसास जिसको अपनी हालत के बदलने का। अपने अंदर तब्दीली पैदा करो, शादियां करो तो दीन के रास्ते में करो, दीनदारी पे करो। गौसे आजम के वालिद से क्या कहा था कि तुम्हें अभी इतनी सिंचाई की, तुम्हें अभी एक शर्त मानना पड़ेगी, वो भी आखिरी शर्त थी, ये भी तकरीर का आखिरी हिस्सा है। कहा था कि मेरी बच्ची से निकाह करना पड़ेगा, लेकिन लंगड़ी है, लूली है, अंधी है, अपाहिज है, निकाह करना पड़ेगा। का हुजूर सेफ के लिए माफ कर दीजिए, जैसी भी है निकाह करने को तैयार हूं। गौसे आजम के वालिद कहते हैं निकाह करने को तैयार हूं, और निकाह जब किया, हुजरा अरूस में तशरीफ ले गए, मुलाकात हुई तो वो लंगड़ी लूली अपाहिज नहीं बल्कि चांद का टुकड़ा बैठा हुआ था। पलट के आए, कहने लगे सरकार मैं गलत जगह चला गया। फरमाया नहीं नहीं बेटा, सही जगह गए हो, ये जो अंधी लंगड़ी लूली इसलिए मैंने बताई थी, ये कभी कुरान और हदीस के खिलाफ नहीं गई, न कभी गलत बोला न गलत सुना। इसलिए आज अगर हम देखें, हमारी बच्चियां जवान होती हैं, बाप को नींद नहीं आती, माँ को नींद नहीं आती, कहाँ से इतना पैसा लाएंगे, कहाँ से 4 लाख इकट्ठा करेंगे जो इसकी शादी करेंगे। और शादी करने वालों ने भी कमाल कर रखा है मौलाना साहब क़िबला, कोई आके गाड़ी की डिमांड करता है, कोई कहता है कि 7 1 लाख रुपए भी मुझे चाहिए। बताओ उस घर में कैसे बरकत आ सकती है। किसी की बेटी बिहार के लाए हो, ये तुम पैसा कमा के लाए हो, तुमने 1 लाख रुपए उससे कैश लिया है, अपनी मन पसंदीदा तुमने गाड़ी ली है, और तुमने खाना कई तरीके का लिया है। कभी उसके बाप से पूछा तुमने जाके कि जब से तूने रिश्ता लगाया था ना, सब सो जाते हैं लेकिन बाप को नींद नहीं आती, जवान भाई को नींद नहीं आती, बहन के लिए कैसे इंतजाम करूंगा, बेटे के लिए कैसे, बेटी के लिए शादी का कैसे इंतजाम करूंगा। आज जहेज मांगने वालों ने मुंह फैला फैला के जहेज मांग रखे हैं, देखो हमें फुला गाड़ी चाहिए, देखो हमें फुला गाड़ी चाहिए। यही वजह है कि जब तुम अपनी मर्जी से शरीयत के खिलाफ काम करते जा रहे हो, जब वो किसी की बेटी तुम्हारे घर में आती है तो बरकतें नहीं होती। अरे क्या अच्छा होता किसी के दरवाजे पे जाके तू ये ना कहता कि मुझे जहेज चाहिए, तू ये ना कहता कि मुझे दौलत चाहिए, तू ये ना कहता कि मुझे सरबत चाहिए, मुझे तो चाहिए एक ऐसी बेटी चाहिए जो गौसे आजम की माँ की खादिमा हो, सुभान अल्लाह, जो फातिमा के नक्शे कदम पे चलने वाली हो, जो गरीब नवाज की माँ की कनीजा हो, ऐसी बेटी जो कुरान पढ़ने वाली हो, नमाज पढ़ने वाली हो, रोजा रखने वाली हो। हमें जहेज नहीं चाहिए, हमें फातिमा की कनीज चाहिए। अगर ऐसी बेटियां तलाश करोगे तो मैं दावे से कहता हूं वो बेटी तुम्हें भी जन्नत में लेके जाएगी, खानदान को जन्नत में लेके जाएगी।
बढ़िया हो रहा हाँ आने दो थोड़ा सा। बोलो भाई नौजवानों, मैं आपसे बड़ी मोहब्बत से कहता हूं, तुम्हारा बाप होगा लालची होने दो, तुम्हारा खानदान होगा लालची होने दो। तुम तो किसी गरीब के दरवाजे पे जाके खड़े हो जाओ कि मुझे बेटी चाहिए, मुझे दौलत नहीं चाहिए तेरी। अरे मुझे बताओ, इस जमाने में दौलत से सबसे ज्यादा मोहब्बत की जाती है, लेकिन एक बाप एक माँ अपने बेटों से बेटियों से ज्यादा मोहब्बत किसी चीज से नहीं करता। बाप बूढ़ा भी हो जाए, बच्चा जवान भी हो जाए, सर में दर्द हो जाए, तब भी बाप को सारी रात नींद नहीं आती। माँ करबट पर करबट्टे बदलती, बिस्तर पर रोती चीखते चिल्लाती, हे मौला। यहां तक मैंने माँ बाप को सुना है, वो कहते मौला हमें ले ले, हमारे बच्चे को सही कर दे। है? अरे सुनो मेरे भाई, किसी माँ ने अगर अपने दिल का टुकड़ा अगर बेटी दे दी तो तुम्हें सब कुछ दे दिया। किसी बाप ने 18 साल अपने मकान में, अपने सहन में उस फूल जैसी चिड़िया को खेलते कूदते देखा। 18 साल जब बाप घर में आता, जब तक बेटी को देख नहीं लेता सुकून नहीं मिलता उसको। माँ बेटी को देख नहीं लेती और बेटियां अपने माँ बाप को देख नहीं लेती जब तक सुकून नहीं मिलता उनको। एक माँ अपने दिल का टुकड़ा तुम्हें दे रही है, एक बाप अपने दिल का जिगर टुकड़ा तुम्हें दे रहा है, एक भाई अपनी बहन जैसी मोहब्बत तुम्हें दे रहा है, एक खानदान तुम्हें अपने काशाने की एक कली, एक चमन की कली दे रहा है। उसके बावजूद भी तुम जहेज का मुतालबा करते हो। तुम ज्यादा बड़े हो या मौला अली ज्यादा बड़े हैं? मौला अली ने जब फातिमा तो जहरा से निकाह किया था, अल्लाह अकबर, कुछ नहीं मांगा था, बल्कि ये भी रिवायतों में आता है जब हजरत फातिमा मौला अली के घर गईं तो कोई फर्श ना था, वो जो नोकीले पत्थर थे कि जब उस पे पांव रखा जाता था चुभ जाता था। ऐसे घर में हजरत फातिमा गई, 10-10 दिन 15-15 दिन खाने को नहीं, लिबास पर कपड़ा भी सही से नहीं है। लेकिन मुझे बताओ, दुनिया में कितनी शहजादी पैदा हुई, दुनिया में कितनी अमीरों की बेटियां आई, मलका बनी, शहजादियां बनी, उनका नाम मिट गया, लेकिन फातिमा का नाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है। उनकी औलाद का नाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है। अल्लाह की कसम, जब तक सूरज चांद रहेगा, हसन हुसैन का नाम रहेगा, फातिमा का नाम जिंदा रहेगा। तौबा करो मेरे नौजवान भाइयों, तौबा करो। हमें कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। जब तक ये जहेज जैसी बला हम मुआशरे से खत्म नहीं करेंगे, हमारा मुआशरा सुधर नहीं सकता। हाँ, फिर तुम इमाम से कहते हो निकाह पढ़ाने में तुमने 6000 कर दिए, तुमने 5000 कर दिए। हाँ हाँ, हम निकाह फ्री पढ़ाना जानते, तवज्जो चाहो जुमले पे, हम निकाह फ्री पढ़ा सकते हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम बिल्कुल निकाह फ्री पढ़ा देंगे। ताबीज से कहता हूँ मैं, मौलाना जाफर को गवाह बना के इनके हवाले से कहता हूँ, ये जितने हमारे यहाँ इमाम हज़रात बैठे हैं ये सब निकाह फ्री में पढ़ा देंगे। लेकिन अगर बेटी लाओ तो फातिमा की कनीज बना के लेके चले आओ। जाओ शादी में 2 लोग जाओ, 500 मत जाओ, जहेज लेके मत आओ, जो दे दे वो ले आओ, डीजे गाजे बाजे मत बजाओ, ये खड़े होके खाने की बेहुरमती मत करो, किसी से जहेज ना मांगो। तुम शरीयत के दायरे में निकाह करो तो जैसे हम पढ़ा रहे हैं वैसे शरीयत के दायरे में फ्री निकाह पढ़ाना भी हम जानते हैं। हाँ, 6000 7000 कर दिए, किसी के घर से बुलेट लाया तो नहीं पूछा था कि तूने 1.5 लाख रुपए का इंतजाम कहां से किया। 500 मेहमान लेके गया था, गैरत नहीं आई थी क्या? हाँ, 600 मेहमान लेके गया नहीं, हम घर में नहीं खाना खाएंगे, होटल में खाएंगे। 50,000 का होटल बुक हो रहा है, किसी से कर्ज लेके आ रहा है, किसी से सूद पे पैसे लेके आ रहा है, ब्याज पे पैसे लेके आ रहा है, किसी के आगे भीख फैला रहा है, फैला के भीख मांग रहा है, बेटी की शादी है। यही वजह है कि ये नौजवान
इनके सरों पे टोपी होना चाहिए, इनके सीने से कुरान होना चाहिए, ये कुछ नहीं बल्कि इनके हाथों में मोबाइल नजर आ रहा है। हम इनसे क्या उम्मीद रखेंगे कि आने वाले दौर में ये अपने आप को बचाएंगे या कुरान को बचाएंगे? ये दीन की क्या मदद कर सकते हैं? नहीं कर सकते मियाँ। जब तुम्हें दीन के बारे में पता नहीं, इस्लाम के बारे में तुम्हें पता नहीं, तो जब तुम अपनी हिफाजत नहीं कर सकते, दीन की कैसी हिफाजत कर सकते? आओ मैदान में आओ, तौबा करो। जो जिंदगी तुमने काट ली है गुनाहों में, रो रो के अल्लाह से तौबा करो, मौला हमारे गुनाह माफ कर दे, हमारी खता माफ कर दे। तुम भी तालीम हासिल करो, अपने बच्चों को भी तालीम हासिल करवाओ, तुम भी कुरान पढ़ो, बच्चों को भी कुरान पढ़ाओ, तुम भी मस्जिदों में ताबुर करो, अपने बच्चों को भी हुक्म दो, इंशाअल्लाह तो बाप बेटे को जन्नत में लेके जाएगा, बेटा बाप को जन्नत में लेके जाएगा। कुछ समझ आई आपके? नहीं आई? हाँ बोलो, हाथ उठा के मुझे बताओ, शर्मा के नहीं। इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे, कहाँ कहो? हाँ नहीं मौलाना साहब पढ़ लीजिएगा आप, मेरे फायदे की काम बात नहीं है, आपके फायदे की बात है। मेरे फायदा नहीं है, मैं तो बता दूं सवाब मुझे मिलेगा, ये भी मेरा भी फायदा है, लेकिन तुम्हारा ज्यादा फायदा है। शरीयत का हक भी अदा करोगे, फर्ज से सबकदोश भी हो जाओगे, और बंदे को नमाज खुदा से मिला देती है। सरकार गौसे आजम की सीरत यही थी, 25 साल तक अपने अल्लाह को राजी करने के लिए, 25 साल तक, कितने बोलो यार बोलो, 25 साल तक, 25 साल तक इराक के जंगलों में